हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानवृत्त आदि के टैली ERP9 एडवांस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली में हम बजट को कैसे इनेबल करते हैं और इसके साथ साथ कई सारे टॉपिक पे चर्चा भी करेंगे, यानी टैली को हम इनेबल कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हमारा जो पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू बजट होगा, यानी बजट क्या होता है इसके बारे में हम सीखेंगे। दूसरा जो टॉपिक होगा बजट को कैसे इनेबल करते हैं ये सीखेंगे। तीसरा कन्फिगरेशन बजट फॉर ग्रुप एंड लेजर, यानी हम बजट में ग्रुप और लेजर को कैसे कन्फिगरेशन करते हैं वो सीखेंगे। और तीसरा जो होगा हमारा बजट वेरिएंस होगा, यानी बजट वेरिएंस रिपोर्ट को हम कैसे चेक करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि बजट होता क्या है। दोस्तों, बजट आज के समय में एक ऐसा माध्यम है कि अगर हमें फ्यूचर में कोई भी काम करना है तो उसके लिए हम पहले से कुछ ना कुछ बजट बना के रखेंगे। अगर हम अपने बजट को नहीं तैयार रखते तो इन फ्यूचर हमें जो भी नीड्स होगी, जो भी ज़रूरतें होंगी उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अपनी टॉपिक की तरफ और चलते हैं टैली ERP9 में और सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि बजट को कैसे इनेबल करते हैं tally.erp9 में। तो हम बात करते हैं बजट सेटअप के सबसे पहले स्टेप की। तो हमें सबसे पहले स्टेप में क्या करना है कि हमें एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, या तो एक पुरानी कंपनी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। और हमें कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली से जाना पड़ता है कंपनी इन्फो पे, जिसके लिए हम प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से Alt+F3। जैसे अपने कीबोर्ड से Alt+F3 दबाते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्रिएट कंपनी का। आप यहाँ से नई कंपनी बना सकते हैं, या तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट कंपनी का। आप इस पे जाके अपनी पुरानी कंपनी को ओपन कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है F1। इसके बाद हम कंपनी क्रिएट कराने के बाद आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। बजट का जो सेकंड स्टेप है, हमें अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F11, जो कंपनी फीचर्स हो। आप देख सकते हैं कि जैसे कीबोर्ड से F11 प्रेस किया जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी फीचर्स ओपन होता है। और हमें जाना है अकाउंटिंग फीचर पे, यानी जो हमारा बजट है वो अकाउंटिंग फीचर के अंतर्गत आता है, जिसके लिए हम प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से F1 प्रेस करने के बाद आपका ये अकाउंटिंग फीचर ओपन हो जाएगा। हम इंटर करके आएंगे बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट के ऑप्शन पे। इंटर करते हुए यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। इस ऑप्शन को हम यस कर लेंगे। यस करने के बाद इंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे, या तो कंट्रोल ए से भी हम एक्सेप्ट करा सकते हैं। एक्सेप्ट कराने के बाद हम स्कैप बटन से गेटवे ऑफ टैली पे रिटर्न आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे रिटर्न आने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है गेटवे ऑफ टैली अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो पे आने के बाद हमें सेकंड ऑप्शन मिलता है लेजर का। लेजर पे आने के बाद हमारा जो ऑप्शन होता है क्रिएट का। हम इस बजट में हम अपने बिजनेस में, यानी एक हमारी कंपनी है, कंपनी के सारे एक्सपेंसेस को एक साथ रख के अपने बजट को हम अनुमान लगाएंगे कि हमारा बजट पूरे एक साल का या फिर एक महीने का कितना जा रहा है, या अप्रोक्स कितना जाएगा। ठीक है, तो इस लेजर के अंदर हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं अपने कंपनी के, जैसे हमारा एक कोई दुकान है या फिर हमारा कोई इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट पे कई सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, कमीशन, एडवर्टीजमेंट, ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस आएंगे। तो बारी बारी से सबका लेजर हम बनाएंगे, जिसका अंडर ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिसमें हमने बनाया सैलरी अकाउंट, यानी सैलरी एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इसको हम एक्सेप्ट करा लेंगे। दूसरा हमें बनाना है ऑफिस रेंट एक्सपेंसेस, यानी हम अगर ऑफिस खोल के रखे हैं उसका भी हमें रेंट देना पड़ता है, जिसका अंडर होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तीसरा लेजर हम बनाएंगे जनरल एक्सपेंसेस का, ये भी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। चौथा हम बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जो अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इसके बाद हम कमीशन एक्सपेंसेस का बना लिए, जो अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ऐसे ही आपके ऑफिस में जितने भी एक्सपेंसेस होते होंगे, बारी बारी से आप सारे एक्सपेंस को बना सकते हैं लेजर के रूप में। और हमारा लास्ट जो लेजर है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हमें आना है स्कैप से गेटवे ऑफ टैली पे, फिर से अकाउंट इन्फो पे जाना इंटर करके, और यहाँ पे आपको तीसरा जो ऑप्शन होगा वो बजट का मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है बजट, इस पे आप इंटर करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट का। क्रिएट पे जाने के बाद हम बजट क्रिएट करेंगे, किस नाम से हम बजट बना रहे हैं। तो हमने नेम में लिख लिया ऑफिस 2021 एक्सपेंसेस। इसका जो अंडर होता है वो प्राइमरी रहता है। इसके बाद इंटर करके आएंगे तो नीचे हमें दो कॉलम दिखता है, पीरियड ऑफ बजट, सेट ऑब्लिक अल्टर बजट ऑफ, जिसमें पीरियड ऑफ बजट में हमें दो कॉलम मिलेगा, फ्रॉम और टू, कब से कब का हम बजट बना रहे हैं। और सेट ऑब्लिक अल्टर में भी दो कॉलम होगा, एक ग्रुप का और एक लेजर का। तो सबसे पहले हम फ्रॉम और टू में एक एक डेट डाल लेते हैं। जैसे हम 1 और 2 दिन का बजट बना रहे हैं तो 1 अप्रैल पहले में डाल दिया और हमने दूसरे में 2 अप्रैल डाल दिया। इसके बाद हम जैसे ग्रुप के ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे नो रहता है, हम वाई प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इसे यस करके इंटर करेंगे। तो हमने सारे लेजर को जिस ग्रुप के अंडर बनाया उसका ग्रुप यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। जैसे हमने सारे लेजर अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर बनाया था, तो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया, और जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेके हम इंटर करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा बजट ट्रांजेक्शन टेबल का, जिसमें ऑन क्लोजिंग बैलेंस होगा, ऑन नेट ट्रांजेक्शन होगा। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है कि ऑन क्लोजिंग बैलेंस मतलब कि अगर हम ये जब पेमेंट करने जाएंगे तब हमें पता चलेगा कितना एक्सपेंस हुआ, और ऑन नेट ट्रांजेक्शन मतलब कि हम पहले ही फिक्स कर लेते कि इतना ही एक्सपेंस होगा। तो अभी हम फिलहाल ऑन क्लोजिंग बैलेंस को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे टोटल अमाउंट डाल लेते हैं
कि टोटल हमारा एक्सपेंस कितना होने वाला है। इसके बाद इंटर करके हम बाहर आएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, हमें फिर से लेजर को यस करना होगा। वाई प्रेस करके इंटर करेंगे, फिर लेजर के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे और सारे अपने एक्सपेंसेस का लेजर जितना भी बनाया सारे को बारी बारी सेलेक्ट करना है। और हमने 4 लाख डाला है तो 4 लाख के अंदर सारे अमाउंट को सेट कर लेना है, जैसे हमने यहाँ पे आपको सेट करके दिखाया है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि इसको हमें एक्सेप्ट करा के यहाँ से बाहर आ जाना है। फिर हमारा जो ऑप्शन होगा कि अभी तो हमें एक अनुमानित विवरण, इसको हम देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली, और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट का। रिपोर्ट में एक ऑप्शन होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस पे हम आएंगे और इंटर करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन हमें दिखेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का। जैसे इस ऑप्शन पे इंटर प्रेस करेंगे, हमें प्रेस करना अपने कीबोर्ड से अल्ट और बी, जो बजट का शॉर्टकट होता है, यहाँ से अपने ऑफिस एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करके जैसे हम इंटर करेंगे, हमारा जो 4 लाख का बजट तैयार हुआ है यहाँ पे आपको दिखाएगा कि हमने कितने का बजट और किन किन चीजों पे कितना एक्सपेंस करना है। ये सारे बजट हमने सेट कर लिया है। इसके बाद हम आते हैं फिर से स्कैप करके बैक गेटवे ऑफ टैली पे और हम ट्रांजेक्शन के ऑप्शन पे आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होता है अकाउंटिंग बाउचर। हम अकाउंटिंग बाउचर को सेलेक्ट करते हैं और इंटर करते हैं, तो सबसे पहले खुल जाता है आपका अकाउंटिंग बाउचर का पेमेंट बाउचर। लेकिन अभी हम पेमेंट करेंगे तो हम पेमेंट इसका सिंगल एंट्री मोड पे भी कर सकते हैं और डबल एंट्री मोड पे भी। आपको पता होगा कि आप जब टैली यूज करते हैं तो उसमें जो F12 बटन होता है आपके कीबोर्ड में, उसे टैली में कॉन्फ़िगरेशन बटन कहा जाता है। जैसे आप अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करते हैं, आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट एंड कंट्रा बाउचर्स। अगर आप इसे यस रखते हैं तो यस करने के बाद आपकी जो एंट्री होगी यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड में शो करेगी। अगर आप इसको यहाँ से नो रखते हैं तो आपकी एंट्री जो होगी डेबिट और क्रेडिट मोड में सेलेक्ट करेगी। हम दोनों में से कोई एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं सिंगल एंट्री मोड, यानी F12 प्रेस करते हैं और सिंगल एंट्री मोड को यस करके एक्सेप्ट करा लेते हैं। एक्सेप्ट कराने के बाद हमारे पास सबसे पहले आता है अकाउंट का ऑप्शन। यहाँ पे हमें किस चीज से पेमेंट करना है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश सेलेक्ट करेंगे, और अगर हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पार्टिकुलर में जैसे ये स्पेस बटन दबाते हैं, हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे राइट साइड में लिस्ट खुल के आ जाएगा। बारी बारी से हम एक एक एक्सपेंस को सेलेक्ट करते जाएंगे और जो इसका एक्चुअल खर्च हुआ है वो पेमेंट में हम डालते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा जो एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस हुआ है वो 63,000 हुआ है। इंटर करके नीचे आते हैं, दूसरा एक्सपेंस सेलेक्ट करते हैं। कमीशन एक्सपेंसेस हमने ले लिया। अब कमीशन पे हमने दिया था 25,000 रुपीज, फिर इंटर किया हमने। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी आया वो आया 62,000 रुपीज। जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक्सपेंस आया वो 62,000 रुपीज है। देन इंटर करके नीचे आएंगे, तीसरा एक्सपेंस के बाद हम फोर्थ एक्सपेंस सेलेक्ट करते हैं जहां से जनरल एक्सपेंस है। तो हम मान लेते हैं 10,000 रुपए हमने एक्स्ट्रा खर्च किया जनरल एक्सपेंस में। नेक्स्ट लेजर की बात करते हैं तो ऑफिस रेंट है, जिसमें हमने 1,20,000 रुपए ऑफिस रेंट दे दिया। और लास्ट हमारी जो चीजें हैं सैलरी एक्सपेंस की है, तो सैलरी एक्सपेंस भी सेलेक्ट कर लेंगे और टोटल 3,50,000 रुपए हमने सैलरी पेड कर दिया। अब आप जैसे इंटर करेंगे आपको टोटल आपका एक्सपेंस यहाँ दिख जाएगा और इससे आपको क्या करना है कि एक्सेप्ट करा लेना है। एक्सेप्ट कराने का शॉर्टकट होता है आपका कंट्रोल ए, या तो आप इंटर करके भी इस चीज को एक्सेप्ट करा सकते हैं। एक्सेप्ट कराने के बाद हम जाएंगे बजट वेरिएंस रिपोर्ट पे। उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैप से बाहर आना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली पे। बजट वेरिएंस रिपोर्ट को देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली और यहां से रिपोर्ट के ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पे आके इंटर करेंगे, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ऑप्शन दिखेगा आपको। इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है आपको Alt+B। Alt+B हमने पहले भी बताया कि बजट का शॉर्टकट होता है और यहां से अपने एक्सपेंस को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट करके आप इंटर करेंगे, आप देख सकते हैं कि आपके सामने तीनों लिस्ट खुल गई है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है जो आपने बजट एक अनुमानित विवरण तैयार किया था कि हम 4 लाख रुपए एक्सपेंस करेंगे। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन होता है आपका क्लोजिंग बैलेंस के रूप में शो करता है कि जो आपने रियल में पेमेंट किया है, जो आपका एक्चुअल पेमेंट हुआ। और थर्ड ऑप्शन वो होता है जिसपे आपने एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया है, वो लिस्ट होती है। आप अगर इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो Alt+P प्रेस करके इंटर करके इसे प्रिंट कर सकते हैं और Alt+Z करके इसे जूम कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।